नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में नियोजन का लिखित आश्वासन मिलने पर धरना हुआ समाप्त। महुदा वासरी में नियोजन की मांग को लेकर चल रहे अनिश्चितकालीन धरना रविवार को दूसरे दिन पीओ राजेंद्र पासवान के लिखित आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। धरना में मृत कोल कर्मी के पुत्र ललित कुमार झा एवं एटक नेता धरना स्थल पर डटे हुए थे। सुबह करीब 10 बजे ललित की तबीयत बिगड़ने लगी। बीसीसीएल चिकित्सक जांच के लिए पहुंचे। कोल वसरी के पीओ ने घटक प्रतिनिधियों से वार्ता की। मृत कोल कर्मी बलराम झा के छोटे पुत्र दिलीप कुमार झा को नियोजन देने पर सहमति बनी। पीओ ने लिखित आश्वासन में कहा कि 31 जुलाई तक कागजी कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बोले, बूंदू अनुमंडलीय अस्पताल में बनेगा ट्रामा सेंटर, घायलों का होगा तत्काल इलाज। स्वास्थ्य और चिकित्सा को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में चिकित्सा सुधार के लिए 25,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। झारखंड में भी केंद्रीय सहायता की राशि का सदुपयोग कर जनता को लाभ पहुंचाना जाना चाहिए। NH 33 पर लगातार हादसों को देखते हुए बूंदू अनुमंडलीय अस्पताल में ट्रामा सेंटर बनाया जाएगा। ये बातें केंद्रीय मंत्री और खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने कही। झारखंड के रामगढ़ में कंप्लीट लॉकडाउन का नहीं दिखा असर, कोरोना गाइडलाइंस की उड़ाई धज्जियां। झारखंड में कल कंप्लीट लॉकडाउन था, लेकिन रामगढ़ जिले में ये महज औपचारिकता रह गई। रविवार सुबह में कहीं कंप्लीट लॉकडाउन का असर नहीं दिखा। लोग सब्जी व मछली खरीदने सड़क पर निकले। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। बिना मास्क के भी लोग सड़क पर खरीदारी कर रहे थे, जबकि शनिवार रात 8 बजे से ही लॉकडाउन लागू है। रामगढ़ में रविवार को बाजार में भीड़ नजर आई। फुटबॉल मैदान बंद रखा गया था, लेकिन सड़क पर सब्जी विक्रेता सब्जी बेचते दिखे। दुमका की तर्ज पर चाईबासा में बनेगा बड़ा मछली बाजार। राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस पर बोले सीएम हेमंत सोरेन। राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस के अवसर पर झारखंड कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सौजन्य से पश्चिमी सिंहभूम जिला मत्स्य कार्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने ऑनलाइन शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल से सीधी बात की। उन्होंने कहा कि जिले के लोग मत्स्य पालन के व्यवसाय से जुड़ रहे हैं। ऐसे में दुमका की तर्ज पर चाईबासा में भी शहरी क्षेत्र में भूमि चिन्हित करते हुए मछली व्यवसाय के लिए मत्स्य पालकों का एक बृहद बाजार उपलब्ध कराएं। झारखंड में कंप्लीट लॉकडाउन, प्रतिबंधों के बीच चलेंगी बसें, चलेगा जांच अभियान। झारखंड के स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जारी है। शनिवार रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन लागू रहा। इस दौरान स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहे। बसों के परिवहन भी हर कोई रोक नहीं है। लोग टिकट के साथ बस, रेल और हवाई जहाज से सफर कर सकते हैं। रविवार को पुलिस पूरे राज्य में सघन जांच अभियान चलाई। राज्य रविवार को पूरे झारखंड में कंप्लीट लॉकडाउन था, इसलिए बेवजह घरों से बाहर नहीं निकले। यही जरूरी हो और आप घर से बाहर निकल रहे हैं। पूर्व डीएसपी KN मिश्रा की बड़ी मुश्किलें, NHRC ने दिए जांच के आदेश, 6 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। जमशेदपुर के सेवानिवृत्त डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर KN मिश्रा के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन करने, बाल मजदूरी कराने और हत्या के आरोप के एक मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली ने जांच के आदेश दिए हैं। NHRC ने उपायुक्त, शर्मायुक्त और SSP को मामले की जांच करते हुए 6 सप्ताह में जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। झारखंड में 5 सालों में वज्रपात ने ली है 166 लोगों की जान, मुआवजे का इंतजार कर रहे 126 लोग। कोल्हान में 5 वर्षों में वज्रपात ने 166 लोगों की जान ले ली है। आपदा प्रबंधन के आंकड़ों के देखें तो वज्रपात से सबसे ज्यादा 53 लोगों की मौत 2016-17 में हुई है। हालांकि सरकार की ओर से वज्रपात से बचाव का उपाय भी किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन की ओर से गाँवों व शहरों में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान असरदार नहीं दिख रहा है। गाँव में आज भी वज्रपात से मौतें हो रही है। हालांकि यह सच है कि आंकड़े घट रहे हैं। वर्ष 2020-21 में जून में कोल्हान में केवल 5 की मौत हुई थी।
आयुष्मान भारत योजना में सूचीबद्ध 200 अस्पतालों ने इलाज किया बंद, स्वास्थ्य मंत्री ने कही ये बात। आयुष्मान भारत के तहत सूचीबद्ध राज्य के अस्पतालों में 200 अस्पतालों ने योजना के तहत इलाज करना बंद कर दिया। कई माह से इन अस्पतालों ने एक भी मरीज का इलाज इस योजना के तहत नहीं किया है। शनिवार को आयुष्मान भारत समस्या एवं सही समाधान विषय पर आयोजित वेबिनार में यह बात सामने आई है। वहीं कई अस्पतालों में बीमा कंपनी द्वारा भुगतान जानबूझकर लंबित रखने तथा अकारण सो कॉज करने की शिकायत की है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि अस्पतालों को सूचीबद्ध करना, फिर सूची से बाहर करना, अस्पतालों को शो कॉज करना तथा बाद में उसे माफ कर देना जांच का विषय है। 15 लाख की गाड़ी हो या 20 लाख की, चोरों के लिए सबकी कीमत मात्र 5,000। जानिए चौंकाने वाला खबर। बिहार झारखंड के वाहनों चोरों की शराब माफिया से गठजोड़ है। अब तक शराब तस्करी में प्रयोग की जाने वाली जितनी भी गाड़ियां पकड़ी गई उनमें कई चोरी की है। 15 लाख की स्कॉर्पियो को या 10 लाख की हुंडई वेन्यू कार। चोरों की नज़र में सभी की कीमत सिर्फ 5,000 रुपये है। चोर हजारीबाग के क्षेत्र से वाहनों को उड़ाने के बाद 5,000 रुपये में इसका सौदा करते हैं। चोरी इन वाहनों को इस्तेमाल अवैध शराब की तस्करी के लिए किया जाता था। हाल ही के दिनों में वाहन चोरों के गिरोह के पुलिस गिरफ्त में आने के बाद यह जानकारी सामने आई है। यहां तक कि पुलिस लाइन से इस वर्ष फरवरी माह में चोरी की गई 2 दरोगा की स्कॉर्पियो S10 को भी चोरों ने 5,000 रुपये में बिहार के बक्सर में बेच दिया था। इसमें एक स्कॉर्पियो RTO कार्यालय में एक कर्मी के पास से बरामद हुई। पुलिस ने इस मामले में 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया था। 325 करोड़ के घोटाले में पूर्व CMD समेत 14 लपेटे में, CBI ने कसा शिकंजा। कोल इंडिया की इकाई BCCL के ECL में काम करने वाली आउटसोर्सिंग कंपनियों ने अपने ठेका मजदूरों के भुगतान में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी की है। इसके बाद BCCL व ECL अधिकारियों ने आउटसोर्सिंग कंपनियों को लाभ पहुंचाने को ऐसा खेल किया। इससे कंपनी को 325 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। CBI के अपराध कोषांग ने आउटसोर्सिंग कंपनियों के अधिकारियों के साथ BCCL व ECL के पूर्व CMD समेत 14 लोगों पर इसी साल जनवरी में मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। यह कार्रवाई भारत सरकार के आप्त सचिव अल्फा सरकार की रिपोर्ट कर दी गई है। देवघर एयरपोर्ट के अप्रोच रोड के लिए ग्रामीण देंगे जमीन, सांसद ने की थी अपील। देवघर में जल्द एयरपोर्ट सेवा चालू होने की उम्मीद की जा रही है। इस बीच एयरपोर्ट तक पहुंच पद के लिए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की अपील पर ग्रामीणों ने अपनी जमीन देने का फैसला किया है। ग्रामीणों ने जमीन की माफी भी करा ली है। बता दें कि सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर एयरपोर्ट के अप्रोच रोड के निर्माण के लिए MP लेड फंड से 2.15 करोड़ रुपए से इस्तेमाल की अनुशंसा देवघर DC को की थी। मनरेगा के तहत हर दिन 10,000 फ्लाई ऐश ब्रिक्स का हो रहा है निर्माण। मनरेगा और झारखंड लाइवलीहुड मिशन सोसाइटी ने हर दिन सूबे में 10,000 फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने का काम किया है। इस काम में मनरेगा के 1,415 मजदूर लगे हुए हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने जिलों को इसे और अधिक बढ़ाने का निर्देश दिया है। मनरेगा के तहत इसमें काम करने वाले मजदूरों का भुगतान किया जाएगा। विभाग ने सभी जिलों को फ्लाई ऐश ब्रिक्स प्लांट यूनिट बिठाने के लिए मॉडल प्राकलन भेजा है। देवघर पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। देवघर पुलिस को रविवार को 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों को मधुपुर थाना क्षेत्र के पिपरासोल, जोगीडीह और सोनाखाड़ी थाना क्षेत्र के बोरा जमुआ से गिरफ्तार किया है। इस साइबर अपराधियों के नाम पवन कुमार दास, राजेंद्र दास, पवन रंजीत दास और मोबिन अंसारी है। इसके पास से पुलिस ने 10 मोबाइल, 18 सिम और 5 ATM कार्ड बरामद किया। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। केंद्र व राज्य सरकार लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर गंभीर और चिंतित नहीं, मायावती ने कही। बसपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर गंभीर और चिंतित नहीं है। मायावती ने ट्वीट किया है कि देश में हर तरह छाई गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई की समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को अपनी पूरी शक्ति व संसाधन लगाने होंगे। उत्तराखंड में आपकी सरकार बनने पर हर परिवार को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी, अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को देहरादून में कहा कि राज्य में यदि उनकी पार्टी की सरकार बनी तो 300 यूनिट तक बिजली हर परिवार को मुफ्त दी जाएगी। उन्होंने 4 गारंटी का ऐलान करते हुए कहा कि पुराने बिजली बिल माफ किए जाएंगे और बिजली की कटौती नहीं होगी। बकौल केजरीवाल किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। PM मोदी ने कहे कि असाधारण काम करने वालों को पद्म पुरस्कारों के लिए नामित करे लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम नागरिकों से कहा कि
वे पद्म पुरस्कारों के लिए जमीनी स्तर पर असाधारण काम कर रहे प्रतिभाशाली लोगों को नामित करें। उन्होंने कहा कि अक्सर हमें उसके बारे में ज़्यादा देखने या सुनने को नहीं मिलता है। क्या आप ऐसे प्रेरक लोगों को जानते हैं? आप उन्हें पद्म पुरस्कारों के लिए नामित कर सकते हैं। राजस्थान में कहर बनकर टूटी आकाशीय बिजली, कुल 9 लोगों को ही मौत। राजस्थान के अलग अलग इलाकों में रविवार को आकाशीय बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 7 बच्चे शामिल हैं। कोटा जिले में बकरियां चराने जंगल में गए बच्चों पर आसमान से बिजली गिर गई। उनमें से 4 की मौत हो गई और 5 अन्य झुलस गए। इसी तरह धौलपुर जिले के 3 बच्चों और झालवाड़ में 12 में एक शख्स की मौत हुई है। राजस्थान में कल मानसून सक्रिय हो गया। प्रदेश में कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी राष्ट्रीय सचिवों संघ अहम बैठक, जेपी नड्डा समेत कई नेता मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम को अपने आवास पर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिवों के साथ अहम बैठक की। इसकी अध्यक्षता बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा व BL संतोष ने की। केंद्रीय कैबिनेट के मेगा रिबूट के बाद यह बैठक एक अहम मोड़ पर हो रही है। भाजपा अगले साल यूपी, हिमाचल प्रदेश और गोवा सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए कई बैठक कर रही है। गोवा में कुछ और छूट के साथ 19 जुलाई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। गोवा में कोरोना कर्फ्यू 19 जुलाई सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि पाबंदियों में कुछ और छूट दी गई है। अब राज्य में जिम 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। धार्मिक स्थलों को भी खोला जाएगा। एक बार में अधिकतम 15 लोग दर्शन प्रार्थना कर सकेंगे। वहीं नॉर्थ गोवा जिले में कसिनो और दुकानें शाम 7 बजे सुबह से 7 बजे तक बंद रहेगी। सिनेमाघर, स्कूल, कॉलेज, साप्ताहिक बाजारों को फिलहाल बंद रखा गया है। राहुल गांधी का तंज, मंत्रियों की संख्या बढ़ी, वैक्सीन नहीं। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद से ही लगातार राहुल गांधी निशान साधते हुए एक बार फिर राहुल ने ट्वीट कर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि सिर्फ मंत्रियों की संख्या बढ़ी है, वैक्सीन की नहीं। साथ ही उन्होंने वैक्सीनेशन की रिपोर्ट कार्ड भी शेयर किया है। जिससे पहले भी लगातार राहुल वैक्सीन और पेट्रोल डीजल के साथ महंगाई को लेकर लगातार सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर शरद पवार ने कहा, इससे बेहतर होगी जिंदगी। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण नीति का ड्राफ्ट पेश कर दिया गया है। एनसीपी के मुखिया शरद पवार भी जनसंख्या नियंत्रण की हिमायत करते नजर आए। रविवार को उन्होंने कहा कि देश की इकोनॉमिक बेहतर रहन सहन और पर्यावरण संतुलन के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि अन्य पार्टियों भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लागू करने की पक्षधर में है। अब राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी मांग हो रही है। पुदुचेरी में 16 जुलाई से 9वीं और 12वीं की सभी स्कूल कॉलेज खुलेंगे। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की सरकार ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के राज्य के सभी स्कूलों को खोलने का ऐलान कर दिया है। CM N रंगास्वामी ने कहा कि राज्य के 9वीं एवं 12वीं तक के सभी स्कूल 16 जुलाई से खुल जाएंगे। CM ने यह भी कहा कि 16 जुलाई से ही राज्य के सभी कॉलेज भी दोबारा खुलेंगे। यही शनिवार को कोरोना संक्रमण के 134 नए मामले सामने आए के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 1,18,831 हो गई है। फसल बीमा पर 16 जुलाई तक करना होगा ये काम, वरना झेलना पड़ेगा नुकसान। PM फसल बीमा योजना के लिए अब किसानों के पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं। 24 जुलाई तक इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। KCC धारक इसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं तो उन्हें बैंक को लिखित सूचना देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर बैंक KCC लोन से सफल बीमा प्रीमियम काट देगा। सरकार ने सभी बैंक अधिकारियों से कहा है कि जिस भी फसल का प्रीमियम का पैसा बैंक अकाउंट से सीधे काटा जा रहा है उसकी जानकारी किसान को देनी होगी। यूपी की जनसंख्या नीति का CM योगी का ऐलान, बोले बढ़ती आबादी विकास में बाधक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर प्रदेश में जनसंख्या नीति 2021-30 का ऐलान कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी विकास की राह में बाधक हो सकती है। उन्होंने कहा कि समय समय पर इसे लेकर चिंता जताई गई है। पिछले 4 दशकों में लेकर काफी चर्चा हुई है। जिन देशों में राज्य में इसे लेकर कोशिश की गई वहां सकारात्मक नतीजे दिखाई दिए। दुनिया का पहला देश बना पाकिस्तान, जहां कुत्तों को इस जुर्म से मिलेगी मौत की सजा। पाकिस्तान को यूं ही नहीं दुनिया का सबसे अजीब मुल्क कहा जाता है। पाकिस्तान में एक बेहद अजीब वाकया पेश आया है। पाकिस्तान के कराची में एक वकील को घायल करने के मामले में 2 पालतू कुत्तों को मौत की सजा सुनाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने इन दोनों जर्मन शेफर्ड ने पेशे से वकील मिर्जा अख्तर को उस समय घायल कर दिया था जब वह मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे। कुत्ते के मालिक हुमायूं खान ने अख्तर से माफी भी मांगी है, लेकिन उनके ऊपर 10 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना लगा दिया है। वहीं दोनों कुत्तों की मौत की सजा सुनाई है।
वहीं पशु कल्याण कार्यकर्ता दोनों कुत्तों को दी जाने वाली सजा का विरोध कर रहे हैं। घटना का वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दोनों कुत्तों ने मिर्जा पर हमला कर दिया था और वह खुद बचाने की कोशिश करते रहे। बाद में कुत्ते के मालिक ने आकर उन्हें बचाया, लेकिन तब तक वो काफी घायल हो गए थे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।